अगला टॉपिक नर्स्ट इक्वेशन हम स्टार्ट करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या बताती है? नर्स्ट इक्वेशन हेल्प करती है हमें नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने में। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमें पता होता है, गिवन होता है। नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब है? जैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस पे निकाला जाता है, स्पेसिफिकली जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है वो 1 मोलैरिटी होनी चाहिए। नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है, तब क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ आयंस 1 मोलैरिटी के बराबर नहीं है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो ये जो कंडीशंस है ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस है, और इस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो ये हम कैसे निकालेंगे? नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो चेंज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो या तो ऐड होती है या सब्सट्रैक्ट होती है। वो कैसे अभी बताते हैं। तो इस तरह से हम नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। जैसे किसी इक्वेशन में रिएक्टेंट पार्ट पहले होता है, प्रोडक्ट पार्ट बाद में होता है। तो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में -2.303 RT ओवर NF लॉग किसका? कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इस तरह से निकाला जाता है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऊपर आ जाती है, प्रोडक्ट की नीचे आ जाती है, तो यहां पे प्लस साइन आता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो नर्स्ट इक्वेशन का और नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली नर्स्ट इक्वेशन निकालने का क्या तरीका है कि हमें नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो निकालना है उसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -2.303 RT ओवर NF लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी ये मेटल की अगर ये रिएक्शन हो रहा है, एक मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में बदलता है, तो यहां मेटल की कंसेंट्रेशन को ऊपर लिया जाता है जिसकी वैल्यू जनरली 1 होती है। इसकी वैल्यू को यूनिट माना जाता है। प्योर मेटल की कंसेंट्रेशन को 1 माना जाता है, तो इसकी जगह 1 आ जाता है। और यहां पे मेटल आयंस की कंसेंट्रेशन होती है नीचे। n मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। जैसे Zn2 पॉजिटिव में n की वैल्यू 2 होगी, Al3 पॉजिटिव में n की वैल्यू 3 होगी। F मतलब फैराडे कांस्टेंट, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 96500 कूलम। R इज गैस कांस्टेंट, जिसकी ये वैल्यू होती है स्टैंडर्ड वैल्यू एसटीपी पे। टेम्परेचर, जो टेम्परेचर हम लेते हैं जनरली 298 केल्विन हम लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगर जैसे हमें कॉपर इलेक्ट्रोड की नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है तो हम कैसे लेंगे? कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में बदल जाते हैं, तो उसकी नर्स्ट इक्वेशन E इज इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट कॉपर के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है प्लस 0.34 वोल्ट। -2.303 R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, F इज फैराडे कांस्टेंट। लॉग ऑफ कॉपर मेटल की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर आयन की कंसंट्रेशन। जो भी कंसंट्रेशन उस वक्त दे रखी होगी उस पे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे। जो गिवन कंसंट्रेशन है उसको हम यहां पुट करेंगे। यहां पे हमारे पास ये जो कांस्टेंट्स है इनकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलती है वो ये होती है 0.0591। तो आप ये भी पुट कर सकते हैं, इस तरह से भी आप नर्स्ट इक्वेशन को याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब किसी सेल की नर्स्ट इक्वेशन कैसे निकालेंगे? किसी सेल का पोटेंशियल जिसमें इलेक्ट्रोड में जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाती है, तो कैसे निकालेंगे? तो हमें ये सेल की इक्वेशन गिवन है, ये रहा प्रोडक्ट, ये रहा रिएक्टेंट। तो इसमें सेम तरीके से नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ऊपर लिखेंगे, ये रही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को नीचे लिखेंगे। सेम तरीके से नर्स्ट इक्वेशन जिस तरह से इलेक्ट्रोड की लिखी है उसी तरह से सेल की लिखेंगे। सेम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे। और जो प्योर मेटल की कंसंट्रेशन, जैसे यहां पे Cu की जगह 1 आ जाएगा और Zn की जगह 1 आ जाएगा। और जो क्वेश्चन में गिवन होगी वो कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन होगी, जिंक आयंस की कंसंट्रेशन होगी, वो हम यहां पुट कर देंगे। आगे बढ़ते। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें बताती है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्या वैल्यू है। जैसे यहां पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल वैल्यू है 0.00,
और ये एलिमेंट्स है जिनकी वैल्यू हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कम है, नेगेटिव में जा रही है, और ये एलिमेंट्स है जिनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है। पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप बुक से ले सकते हैं। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि दोनों साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो भैया चार्ज तो फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि डिफरेंस ही नहीं। चार्ज तब फ्लो होता है जब किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले से इलेक्ट्रॉन खींचता है और करंट अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है। लेकिन यहां पे दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर है, तो देयर वोंट बी एनी पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे ई सेल क्या होगा? जीरो। तो बाकी वैल्यू ये रही। तो जब ई सेल जीरो होगा तो उसके बाद हम इसको एक साइड ले जाएंगे तो ई नॉट ऑफ सेल की ये वैल्यू आ जाएगी। ई नॉट ऑफ सेल इस तरह से इवेल्युएट होगा। इक्विलिब्रियम पे ई सेल जीरो हो गया क्योंकि दोनों साइड का पोटेंशियल बराबर है, देयर वोंट बी एनी डिफरेंस, तो वो जीरो हो गया। इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे, फिर ई नॉट इसके बराबर है। इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है, ये वैल्यू, इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर रखते हैं। यानी इक्विलिब्रियम पे जो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो रेशियो होता है उसे हम के कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जगह के लिख देंगे, तो हमारी ई नॉट की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे ये हो जाएगी। यानी ई नॉट की वैल्यू उनकी कंसंट्रेशन के रेशियो पे डिपेंड करेगी के, यहां पे। तो ये आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गिब्स एनर्जी कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का ये फॉर्मूला है -NF E नॉट ऑफ सेल। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, और इसको अगर हम इसमें पुट करेंगे ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू पे इक्विलिब्रियम पे, तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, ये इस तरह से ड्राइव हो जाएगा। आप सीधे सीधे फॉर्मूलेज याद कर सकते हैं।